चलिए बच्चों, नमस्ते। आगे देखिए थोड़े मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट कराने की कोशिश की है। ये आपको समझने होंगे, जब भी आपके समझ में आएगा बेटा। तो देखिए क्या कह रहा है, डिसीजन मेकिंग। ये चैप्टर क्या है? डिसीजन मेकिंग है। मेक या बाई, या तो बनाए या खरीदें। तो हमें डिसीजन लेना है कि प्रोडक्ट को, कंपोनेंट को बनाएंगे या खरीदेंगे, किसमें फायदा होगा। तो दो तीन बातें मेरे मूल मंत्र हैं, उसको दिमाग में रखिए। चलिए, डिसीजन मेकिंग में हम सिर्फ डिसीजन के कारण होने वाले परिवर्तन, चेंजेस को ही कंसीडर करते हैं। अगर कोई चेंज हो रहा है डिसीजन मेकिंग में, अगर कोई चेंज हो रहा है, कुछ होने से कुछ परिवर्तन आ गया, तभी उसे कंसीडर करेंगे, अदरवाइज उसको कंसीडर नहीं करेंगे। कह रहा है दुनिया जहां की सारी बातों पर हम फोकस नहीं रखते, दुनिया जहां की हम सारी बातों को फोकस नहीं रखते, सिर्फ हम उन्हीं बातों पर अपना ध्यान लगाएंगे जो डिसीजन के कारण चेंज हो रही हैं। सिर्फ हम उन्हीं बातों पर ध्यान लगाएंगे जो डिसीजन के कारण चेंज हो रही हैं। अगर कोई फैक्टर, अगर कोई, मैंने दिखाया, अगर कोई फैक्टर, अगर कोई मैटर, अगर कोई वैल्यू आपके डिसीजन लेने या नहीं लेने से कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता है, कोई उस पर फर्क नहीं पड़ रहा, तो वैल्यू उतनी की उतनी ही रहेगी। तो उस वैल्यू को सिरे से खारिज कर देना या हटा देना, उसका डिसीजन मेकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे फिक्स एक्सपेंसेस हैं, चाहे आप प्रोडक्शन 60,000 यूनिट का कर रहे हो या 1 लाख का यूनिट का कर रहे हो, सर जी वो खर्चे होने ही होने हैं, उस पर डिसीजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैंने बताया था कि मैंने किराए पे फैक्ट्री ली, चाहे मैं उसमें 40,000 का प्रोडक्शन करूं या 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करूं, सर जी वो तो होना ही होना है। तो वही कह रहा है, अगर कोई फैक्टर, अगर कोई मैटर, अगर कोई वैल्यू आपके डिसीजन लेने या नहीं लेने से कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता है, कोई उस पर फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो वैल्यू उतनी ही की उतनी ही रहेगी। तो उस वैल्यू को सिरे से खारिज कर देना या हटा देना, उसका डिसीजन मेकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम आप एक छोटे से एग्जाम्पल को लेकर के आगे बढ़ते हैं। उतार लिया आपने? चलिए आप उतार लो, पहले मैं साइड में हट जाता हूं, लो उतार लीजिए। चलिए, ये बेसिक बातें आपको मेक और बाई में याद रखनी ही पड़ेंगी बेटा, जब भी चैप्टर समझ में आएगा, वरना ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ये मेरी बात नोट कर लो, ये लिख लो इस बात को, वरना ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। लिखिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझता हूं कि मैंने एक प्लांट लगाया। मैंने क्या लगाया? एक प्लांट लगाया। वो प्लांट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो 1 लाख यूनिट बना सकती है। जो प्लांट लगाया वो 1 लाख यूनिट बना सकता है, लेकिन फिलहाल मैं एग्जिस्टिंग में सिर्फ मैं 60,000 यूनिट ही बना रहा हूं और उसको बेच रहा हूं। तो मैं कितने बेच रहा हूं? एग्जिस्टिंग में कितने कर रहा हूं? मैं एग्जिस्टिंग में सिर्फ 60,000 यूनिट सेल कर रहा हूं, मैं बना रहा हूं, मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, जो बना रहा हूं उसी को मैन्युफैक्चर कर रहा हूं। ये कहानी है, समझ में आ रही है? मतलब मेरी जो एक प्लांट है, जो मैंने प्लांट लगा रखा है अपनी फैक्ट्री में, वो उसकी जो कैपेसिटी है वो 1 साल में 1 लाख यूनिट बना सकती है, क्षमता है उसकी। बट यूनिट कितने मेरे
मैं बेच रहा हूं या बना रहा हूं, 60,000 बना रहा हूं और 60,000 बेच रहा हूं। तो सर जी लिख लीजिए एग्जिस्टिंग पोजीशन, यहां पर लिख लो एग्जिस्टिंग पोजीशन 60,000 यूनिट, मैं कितने बेच रहा हूं 60,000 यूनिट, बना रहा हूं उसको, बेच रहा हूं, लिख लो। अब सेल 60,000 यूनिट की 10 रुपये के हिसाब से कितने के बिकेंगे 6 लाख रुपए के। उतार लीजिए मेरे 60,000 यूनिट किस रेट से बिकेंगे 10 रुपये के हिसाब से, कितने के बिकेंगे 6 लाख रुपए के। ऐसे ही वेरिएबल कॉस्ट 60,000 यूनिट की 6 रुपये के हिसाब से कितने हो गए 3,60,000, या ऐसा कर लो 5 रुपये मान लो, क्योंकि अभी फिक्स कॉस्ट भी आएंगी, फिक्स कॉस्ट भी आएंगी। ये आ गए वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या आ गया सर जी मेरा 2 लाख रुपए मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया। क्या इसे क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, 2 लाख रुपए का, ठीक है। या आप इसको नहीं लिख जाते हो, सारे खर्चे एक साथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लो लेस, इसमें से लेस कर दो तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, वो भी चाहिए, लेस फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए की। तो मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है 5 लाख की, तो प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट मेरा बेटा कितना आ गया सर जी 1 लाख रुपए आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। मैं ये कहूं अगर मुझे पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है कि 1 यूनिट की कॉस्ट क्या पड़ रही है मेरे को, पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाह रहा हूं, मैं भी समझाता हूं। 5 लाख अपॉन में 60, अपॉन में 60,000 यूनिट। सर ये 8 रुपये 33 पैसे की पड़ रही है, ठीक है, ये पड़ रही है। अब कहानी क्या हो रही है, अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो समझिए। मेरे पास अरमान भाई आए, गांव से आए, अरमान मोहम्मद अरमान मेरे पास आए, बोलते हैं कि सर नमस्ते। मैं नमस्ते बेटा, क्या हाल है, सब ठीक गांव में मेरे। अरमान कहते हैं कि सर कैसा काम चल रहा है। मैंने कहा यार एक प्लांट लगा रखा है, वो 1 लाख यूनिट की क्षमता है उसकी, फिलहाल मैं 60,000 बेच रहा हूं, फिलहाल मैं 60,000 बेच रहा हूं। अरमान मेरे को ऑफर करते हैं कि गुरुजी देखो मैं आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं बनूंगा, आपका मैं माल आपको दिल्ली में नहीं बेचूंगा, आप दिल्ली मजे काटो, मुझे आपका प्लांट कितना बनाता है 1 लाख कैपेसिटी है, आप अपनी बाकी की जो कैपेसिटी है वो यूज कर लो, वो आप यूज कर लो। तो लेकिन मैं आपको 10 रुपए का रेट नहीं देने वाला, मैं आपको 10 रुपए का रेट नहीं देने वाला, क्योंकि मैं आपका ना कंप्यूटर बनूंगा और ये माल अपने गांव में जाकर बेचूंगा। 40,000 यूनिट जो आपकी बची हैं, मैं आपका कोई कंप्यूटर नहीं बनूंगा। कभी आप सोच रहे हो कि यार कहीं मैं ऐसे सस्ता रेट पे दे दूंगा, 6 रुपये के हिसाब से डिमांड कर रहा है वो। अरमान भाई बोल रहे हैं कि गुरुजी 6 रुपये के हिसाब से दे दो। अब मैंने बड़ा दिमाग लगाया, मैंने कहा यार ये क्या करा, बोला अगर मैं चलो मैं गाँव में नहीं बेचता, मैं बाहर पाकिस्तान भेज दूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा 40,000 यूनिट, बट मैं आपका कंप्यूटर नहीं बनूंगा, मैं आपका प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा मैं आपसे, आप मेरे गुरुजी हो। मैंने कहा ठीक। तो मैंने अब मैं हिसाब किताब लगाऊंगा, क्या मैं उसको वो 40,000 यूनिट मुझे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, मुझे ये देखना पड़ेगा। क्या मुझे नुकसान तो नहीं हो जाएगा, अगर मेरी तो क्षमता है ना भी। तो अरमान भाई बोल रहे हैं कि सर ये आप अभी 40,000 यूनिट और बना सकते हो। हाँ जी बना सकते हैं, ये मुझे दे दो। किस रेट से दे दो, 6 रुपये के हिसाब से। ये किस रेट से दे दो,
₹6 के हिसाब से। अब मुझे कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 8.33 सर जी। ये कॉस्ट तो मुझे अब इसको देखना ही नहीं है, मुझे अब नए सिरे से देखना है। ये सब भूल जाओ उसके, मेरा क्या कॉस्ट आ रही थी क्या नहीं आ रही थी। मुझे ये देखना है क्या क्या मैं मुझे उसका ऑफर स्वीकार करना चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे ये देखना है। अब एक बात बताओ, कितने यूनिट बचे? 40,000 यूनिट। अब प्रपोज पोजीशन में देखना है, अरमान भाई की कितने यूनिट बोल रहे हैं अरमान भाई? 40,000 यूनिट। किस रेट से मांग रहे हैं वो? सर जी ₹6 के हिसाब से। 2,40,000 की बिकेगी, 2,40,000 की बिकेगी। और मैंने आपको बताया था कि कुछ चेंज आ रहा है, कुछ परिवर्तन आ रहा है। हाँ जी आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट तो काम होगा तो होगा, वरना नहीं होगा। वेरिएबल कॉस्ट का यूज कब करेंगे? काम होगा तो लगेंगे, वरना नहीं होगा। तो इसका मतलब यह हुआ 40,000 यूनिट क्या आ रही वेरिएबल कॉस्ट? ₹5, 4 पंजे 20, 2 लाख रुपए। क्या फिक्स कॉस्ट होगी? सर जी फिक्स कॉस्ट का आउटपुट से कोई संबंध ही नहीं होता। फिक्स कॉस्ट का आउटपुट से कोई संबंध का, चाहे काम करो या ना करो, ये खर्च तो हो गई, ये सब कवर हो गया। यहां पर 60,000 यूनिट पे सब किराया भाड़ा सब दे दिया। अब तो काम ऑफर ले लो, देख लो कुछ फायदा हो जाए तो। ये तो हो गई खर्चा। तो ये क्या है, मेरे लिए इररिलेवेंट है। इसका डिसीजन में हम कोई ध्यान नहीं रखते, क्योंकि ये ऑलरेडी खर्च हो चुकी है, तो इसका कोई ध्यान। तो अब हमें देखना है, अरमान भाई का ऑर्डर ले लूंगा तो मुझे 40,000 रुपये का फायदा होगा। पहले कितना कमा रहे थे? 60,000 यूनिट पे 1 लाख। अगर मैं 40,000 यूनिट और बनवा लूंगा, फुल कैपेसिटी पे काम करूंगा, अब पूरी 1 लाख यूनिट बनाऊंगा तो मुझे 40,000 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। 1 लाख प्लस 40,000, तो मुझे एक काम कर लेना चाहिए। मतलब मुझे ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से बेटा क्या होगा, मुझे ₹1 पर यूनिट प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? कितने का था? बेच रहा हूं मैं अरमान को 6 का, और मेरे को पड़ कितने का रहा है? 5 का। वेरिएबल कॉस्ट कितने की आ रही है? 5 की। फिक्स कॉस्ट तो होगी नहीं। तो अरमान भाई मेरे को कितने में दे गए प्रॉफिट? ₹1 पर यूनिट के हिसाब से प्रॉफिट दे गए। 40,000 यूनिट ₹1 के हिसाब से कितने हो गए? 40,000 रुपये। तो अरमान भाई का ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड। तो डिसीजन मेरा क्या होगा? ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड। हमको ऑर्डर स्वीकार कर लेना चाहिए। चलिए मैं आपको थोड़ी और बातें लिखा देता हूं, लिख लो। पहले आप उतारो, ठीक है? और 1-2-3 बातें नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, लिख लीजिए। नोट एग्जाम में नहीं लिखनी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के दृष्टि से ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत देखिए, फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑलरेडी खर्च हो चुकी है। चाहे मैं डिसीजन लूं या ना लूं, एग्जाम में नहीं लिखना। ये सिर्फ आपको, ताकि भविष्य में आप गलती ना करो फिक्स कॉस्ट के बारे में। तो फिक्स कॉस्ट मेरे लिए क्या है? इररिलेवेंट है। तो सर जी ऑलरेडी सभी मेरा इसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं अब ये नहीं देखूंगा मेरी कॉस्ट 8 में 30 पैसे थी, अरमान भाई मेरे तो सिर्फ 6 पे दे रहे हैं, तो आप तो शुरू से ही
सिरे से ही खारिज कर दोगे ऑर्डर को। अरे नहीं अरमान भाई नहीं, सॉरी, मैं नहीं दूंगा आपको, चाहे आप बेशक मेरे गांव के हो। लेकिन मैंने दिमाग लगाया यार ये कॉस्ट तो अब होगी नहीं। अरमान मेरे को ऑफर लेके आएगा तो ये मैं दिमाग लगाऊंगा यार ये तो कॉस्ट होगी नहीं। तो अगर मैं अरमान का ऑफर स्वीकार कर लूंगा तो अरमान भाई मुझे कितने रुपए प्रॉफिट दे जाएंगे? 40 रुपए का। तो ऑफर क्या करूंगा? शुड बी एक्सेप्टेड। सर जी शुड बी एक्सेप्टेड, ऑफर को स्वीकार कर लूंगा। देखिए नंबर 2, फिक्स्ड एक्सपेंसेस उतार लीजिए आप आराम से। आउटपुट पर डिपेंड नहीं होते, क्योंकि हमने जो 60,000 यूनिट बनाई थी ना, सारे फिक्स खर्चे 60,000 यूनिट पे ही हमने कवर कर लिए। हमने 1 लाख पे कवर नहीं करे, 60,000 यूनिट पे कवर कर लिए सारे खर्चे, जितने भी खर्चे, किराया भाड़ा सब उसी पे आ गए। 2 लाख रुपये सब किराया भाड़ा, चौकीदार का किराया भाड़ा, सैलरी दी चौकीदार को, फोरमैन को सैलरी, सब फिक्स खर्चे दे दिए, ब्याज स्याज सब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब इसी में कवर कर दिए। तो अब अरमान का जो ऑफर आएगा तो वो अब हमें ये तो मेरी इरिलीवेंट हो गया। 8 बजे सर जी 8 बजे तो कॉस्ट आ रही है, अरमान का ऑफर में कैसे स्वीकार कर लूंगा, मेरे तो नुकसान हो जाएगा। तो ये मेरे लिए इरिलीवेंट है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट खर्च करनी है, फिक्स तो खर्च करनी ही नहीं है, फिक्स तो खर्च करनी ही नहीं है। तो लिखिए, उतार लीजिए 3rd, डिपेंड नहीं होते, चाहे मैं कम सामान बेचूं या ज्यादा बेचूं। चाहे मैं कम सामान बेचूं या ज्यादा बेचूं, सेल करूं, ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस मैं ऑलरेडी खर्च कर ही रहा हूं। चलिए अब नीचे नहीं आ पाएगा, देखो उतार लिया आपने, उतार लो। जा दूं? देखिए थर्ड लिखिए, कोई भी फिक्स्ड खर्चा बदलेगा, चेंज होगा तब ही यहां आएगा, तब ही यहां आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। कोई भी फिक्स खर्चा बदलेगा, चेंज होगा तब ही यहां आएगा, वरना यहां नहीं आएगा, वरना यहां नहीं आएगा। एक और लिख लो। चलिए एक बात और लिख लो, ये बात दिमाग में रखनी है बेटा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जब ही कर पाओगे जब तक बेसिक क्लियर नहीं है। अगर बेसिक नहीं होंगे आप बना ही नहीं पाओगे इस चैप्टर को, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग का है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है कि ऐसे आया तो ऐसे कर दूंगा और ऐसे आया तो ऐसे कर दूंगा।
इसलिए मैं आपको हिंदी में भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, जल्दी समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी में लिखाऊंगा तो आपको दिक्कत आएगी, आधा समझ में आएगा, आधे बच्चों के आधे को समझ में नहीं आएगा, हिंदी मीडियम वाले। और ये सब एग्जाम थोड़ी लिखने हैं। लिखिए, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, लिख लीजिए। लिखो, ऐसे लिखो, अगर आप, 2 पॉइंट लिखाऊंगा बस, अगर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो फिक्स एक्सपेंसेस भी, तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी, तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी आपको नए सिरे से करने पड़ते हैं। भी, तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी आपको नए सिरे से करने पड़ते हैं, इसलिए वो भी कंसीडर किए जाएंगे, इसलिए वो भी कंसीडर किए जाएंगे। चलिए, एक और लिखा दूं, सर जी लिखा दो, एक और लिखा दो, लिख लो, हो गया भाई? चलिए बना दूं, डालो। ये सब आपको अंग्रेजी में भी लिखा दूंगा। देखिए, अटेंशन प्लीज, लिखिए, एग्जिस्टिंग के केस में, एडजस्टिंग के केस में सिर्फ, एडजस्टिंग के केस में सिर्फ वेरिएबल एक्सपेंसेस का रोल होता है, वेरिएबल एक्सपेंसेस का रोल होता है। लिख लीजिए, एडजस्टिंग के केस में सिर्फ वेरिएबल का रोल होता है। अगर न्यू सेटअप करते हैं, अगर न्यू सेटअप करते हैं तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी, तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, प्ले करते हैं, अदा
करते हैं। ये बात ध्यान से समझना, यहां पर जो चल रहा है वो, और यहां पर क्या बात हो रही है, न्यू सेटअप। अगर पुराना कोई एग्जिस्टिंग है, जैसा भी कराया था, तो वेरिएबल एक्सपेंस ले रहे हैं, लेकिन कोई नया प्रोजेक्ट डाल रहे हैं तो उसमें वेरिएबल भी आएंगे और कुछ फिक्स खर्चे भी आएंगे। चलिए मैं आपको एक लेटेस्ट क्वेश्चन कराता हूं, इसका नाम है बेहतरीन क्वेश्चंस। इसका नाम है बेहतरीन क्वेश्चंस। पीडीएफ खोल लो, पीडीएफ खोल लो। पीडीएफ मैं भी खोल लेता हूं। मेरे पास अभी क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूं, सबसे लास्ट का क्वेश्चन कराता हूं, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा मैं आपको, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे मेरे। ये एमकॉम में भी आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा अच्छे से करा रहा हूं। कंप्यूटर महाशय प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 7 ऑन द स्क्रीन। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 डाल दिया। चलिए पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। स्मार्ट एक्सपोर्ट लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग कौन सा क्वेश्चन 7 है ना, हाँ। स्मार्ट एक्सपोर्ट लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग BCR यूनिट ऑफ इट्स प्रोडक्ट इन द होम मार्केट। मतलब एक स्मार्ट एक्सपोर्ट कंपनी है, वो BCR बना रही है और उसको बेच रही है मार्केट में। 60 रुपये के हिसाब से बेच रही है। द पर यूनिट कॉस्ट इज फॉलोज: डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपये, डायरेक्ट लेबर 7 रुपये, फैक्ट्री एक्सपेंसेस फिक्स दे रखे हैं 12 और वेरिएबल दे रखे हैं 4, ऑफिस के दे रखे हैं फिक्स और 6 रुपये और वेरिएबल दे रखे हैं 3 रुपये। एन इम्पोर्टर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एक इम्पोर्टर आता है, कहता है एन ऑर्डर ऑफ 6000 यूनिट, और मेरे को 6000 यूनिट का ऑर्डर देता है कि जैन साहब 6000 यूनिट बना दो। और कितने रुपये का दे रहा है एक यूनिट? 30 रुपये का। बोला 30 रुपये के हिसाब से लूँगा। पहले तो आपको एडजस्टिव कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, देखते हैं क्या पड़ रहा है। कहता है एजुकेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ऑर्डर विल रिजल्ट इन द एडिशनल टोटल कॉस्ट ऑफ ₹10,000 ओवर एंड अबव द वेरिएबल कॉस्ट। मेरा कह रहा है अगर मैं ऑस्ट्रेलियन ऑर्डर लूंगा तो मुझे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट के अलावा, तो ये कंसीडर करेंगे। अभी कहा था बेटा, तो ये कंसीडर करेंगे, अंडरलाइन लगा लो। शुड बी ऑस्ट्रेलियन ऑर्डर बी एक्सेप्टेड, क्या ऑस्ट्रेलियन के ऑर्डर को स्वीकार कर लेना चाहिए। सो कंप्लीट वर्किंग क्लियरली, तो कह रहा है वो आपको उससे कह रहा है आप बिल्कुल सही पोजीशन बताइए मेरे को। तो लिखिए क्वेश्चन 7 देखिए। आराम से करो बेटा, कोई जल्दी नहीं है। एग्जिस्टिंग 20,000 यूनिट, न्यू ऑर्डर 6,000 यूनिट। चलिए लिखिए पर्टिकुलर्स। पहले हम एग्जिस्टिंग पोजीशन देखेंगे, एग्जिस्टिंग पोजीशन देखेंगे। 20,000 यूनिट बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, पहले ये देखेंगे।
पहले देखेंगे हम क्या कमा रहे हैं। पहले बेटा क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि हम आखिर क्या कमा रहे हैं। गर्मी बहुत है बेटा। लिखिए सेल्स कितनी आ रही बेटा, 20 ऑर्डर का एट दी रेट 60 रुपये पर यूनिट। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 लाख रुपये हो गया। 12 लाख, इसको ये डाल दो, 6 दूनी 12। अब लिखिए लेस वेरिएबल कॉस्ट, लेस वेरिएबल कॉस्ट, लेस वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैसे आ रही है ध्यान से देखो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना है सर जी, डायरेक्ट मटेरियल है कितना, एट दी रेट पर यूनिट कितने हो गए, 2 लाख, 2 लाख। और डायरेक्ट लेबर एट दी रेट पर यूनिट 140। पहले वेरिएबल लेते हैं, लिखो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस वेरिएबल कितना, 4 रुपये पर यूनिट, पर यूनिट। 4 दूनी 8, 80,000 रुपये आ गया। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल, केवल वेरिएबल लेने हैं, ऑफिस एंड सेलिंग, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एट दी रेट 3 रुपये पर यूनिट। 3 दूनी 6, नहीं आया समझ में, सिर्फ वेरिएबल उठाए मैंने अभी, बस टोटल कर लो, ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा बेटा। वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 2, 3, 4, 480, ये आ गया, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई, कॉस्ट बी आ गई, कंट्रीब्यूशन आ गया ए माइनस बी। 12 लाख में से 480 लेस कर दो बेटा, 7,20,000 रुपये। अब इसमें से क्या लेस कर दोगे, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी है जरा देखो जरा, फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, 12 रुपये पर यूनिट, यूनिट 12 दूनी 24, 2 40, और ऑफिस एंड सेलिंग, ऑफिस एंड सेलिंग, सेलिंग एक्सपेंसेस कितने रुपए हैं, 6 रुपये पर यूनिट। 12 लाख, 1,20,000, कितना आ गया, 2, 3, 360, 360 लेस कर दो, 360 लेस कर दो, 7,20 में से 3,60,000 लेस कर दो,
तो ये आएंगे 3,60,000 रुपये। ये प्रॉफिट आ गया, ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब आगे देखते हैं बेटा क्या होगा। अब आगे देखते हैं बेटे क्या होगा। अब क्या कर रहा है, एक ऑस्ट्रेलियन से ऑर्डर आया 6,000 यूनिट का, और ये कह रहा है कितने रुपए के हिसाब से आया, 30 रुपए के हिसाब से। यहां लिख लो, और 30, 6 18, 1,80,000। 1,80 की बेच लूंगा। अब इसकी कॉस्ट क्या आएगी, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 10,60,000 रुपये आएंगे सर जी, ये आएंगे। लेबर 7 रुपये के हिसाब से, 7 × 42, 24, 3 रुपये, 18, ये आ गया, ये आ गया। वेरिएबल कॉस्ट जोड़ दो, वेरिएबल कॉस्ट जोड़ दो, 60 और 42, 1,02,000 प्लस 24 प्लस 18, 1,44, 1,80, 36,000। सर जी ये फिक्स कॉस्ट नहीं आएगी, केवल कौन सी कॉस्ट आएगी, केवल कौन सी कॉस्ट आएगी सर जी, वो 10,000 रुपये कॉस्ट वाला कह रहा है। अंडर लगा लो, एजुकेशन ऑर्डर विल बी रिजल्ट इन दी एडिशनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ 10,000 ओवर एंड अबव द वेरिएबल कॉस्ट। ये खर्चे तो ऑलरेडी हो चुके हैं, ये खर्चे ऑलरेडी हो चुके हैं। बस नया ऑर्डर मिलने से 10,000 रुपये की कॉस्ट हमारी और आ जाएगी, बस फिक्स एक्सपेंस से। तो इस ऑर्डर को लेने से कितने का प्रॉफिट हो गया, 26,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब बताइए, पहले अगर मैं ऑर्डर नहीं लेता तो कितने कमा रहा था, 360। अब कितने कमा रहा हूँ, 26,000 रुपये और कमा लूंगा ऑर्डर लेते। तो काम कर लेना चाहिए, ऑर्डर स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों कि 26,000 रुपये हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा, ये मतलब है इसका। तो लिख लीजिए, मतलब पहले अगर हम ऑर्डर लेंगे तो 360 और 26, 3,86,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। पहले कितना हो रहा था, सिर्फ 3,60,000 रुपये का। तो ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, डिसीजन में लिख लो, ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड। चलिए, वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस काम के हिसाब से बढ़ते और घटते हैं। लिख लो आप, वेरिएबल एक्सपेंसेस कम होंगे जब काम होगा तो होंगे, वरना नहीं होंगे। तो लिख लो, वेरिएबल एक्सपेंसेस काम के हिसाब से बढ़ते और घटते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस काम के हिसाब से बढ़ते हैं और घटते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 1 बाद में कराता हूं, पहले एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूं। पीडीएफ खोल लो, पहले क्वेश्चन नंबर पहले मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 2। पहले मिटा दूं, अभी भी लिखता हूं मैं, अभी लिखता हूं बेटा, अभी लिखता हूं। सांस फूल जाती है बेटा बोर्ड को साफ करने में। चलिए, हाँ
हो क्वेश्चन नंबर 2 डालिए। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर मास है, प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द स्क्रीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब हम पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हैं। पढ़िए, पीडीएफ फाइल में देखो। पहले, एक कंपनी परचेज 20,000 कंपोनेंट पर एनम फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर ऑफ एट 5 ईच। मतलब मेरी ये कंपनी है, एक्सपर्ट मान लो, मैं 20,000 कंपोनेंट, जैसे साइकिल होती है, मैं साइकिल बनाता हूँ तो चेन 20,000 बाहर से मंगाता हूँ मार्केट से, और जो बाहर वाला व्यक्ति है, आउटसाइड सप्लायर है, वो चैन को बेच रहा है 5 रुपये के हिसाब से। तो मैं 20,000 चैन मंगा रहा हूँ और 5 रुपये के हिसाब से। द मैनेजमेंट फील्स दैट दीज बी मैन्युफैक्चर नॉट परचेज ए मशीन कॉस्टिंग 50 विल बी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द फर्म विद इन द फैक्ट्री। वो ये कह रहा है, अगर मैं 20,000 कंपोनेंट अपनी ही फैक्ट्री में बनाऊं, बाहर से ना खरीदूं, बाहर से ना खरीदने के बजाय मैं अपनी ही घर की फैक्ट्री में बनाऊं, तो मुझे एक 50,000 रुपये की एक एडिशनल मशीन खरीदनी पड़ेगी। सिर्फ इसको बनाने के कारण एक खर्चा हो रहा है। समझ में आ रही है ध्यान से? तो ये कंसीडर किया जाएगा। मैंने भी दिखाया था, सब वही तो लिखा है, हिंदी में ही लिखाया था। तो अब ये कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा तो ये खर्चा होगा। आगे क्या कर रहा है, मशीन की लाइफ बता रहा है और कह रहा है द 5 साल है। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। मटेरियल कॉस्ट दे रखी 2 रुपये की मटेरियल लगेगी इसमें बनाएंगे। तो अगर मैं इसको 20,000 कंपोनेंट को अपनी फैक्ट्री में बनाऊंगा तो 2 रुपये की मटेरियल लगेगी, लेबर लगेगी 1 रुपये की, वेरिएबल कॉस्ट लगेगी 100 रुपये की, 100% ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कितनी है? 1 रुपये। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी? 1 रुपये, 100% लग रही है। गिव एडवाइस वेदर द कंपनी शुड कंटिन्यू द परचेज द यूनिट फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर और शुड मेक देम इन द फैक्ट्री। 2 क्वेश्चन है, पहले एक पढ़ते हैं, फिर दोबारा जब करेंगे जब पढ़ेंगे। तो वो कह रहा है कि 20,000 ऑर्डर जो हम जो बनाते थे, जो मंगाते थे बाहर से, क्या वो उसे कंटिन्यू मंगाना चाहिए या खुद बनाना चाहिए? तो डिसीजन देखना है पहले। तो क्या करा है, द कंपनी शुड कंटिन्यू परचेज द यूनिट फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर और शुड मेक देम इन द फैक्ट्री। या तो या बाहर से मंगा लें या फैक्ट्री बना लें। तो वो आपको डिसीजन बताना है ना। और कह रहा है, ये सेकंड पॉइंट बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना पढ़ लो, ठीक है? तो बनाइए। स्टेटमेंट शोइंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हम क्या निकाल रहे हैं सर जी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं पर यूनिट की, पर यूनिट कितने की आ रही है? कितने? टोटल कॉस्ट फॉर 20,000 यूनिट। मटेरियल कॉस्ट कितनी लग रही है सर जी? मटेरियल लग रही है 2 रुपये की लग रही है, 2 रुपये की। 20,000 यूनिट 40,000 रुपये। 20,000 यूनिट कितने लगेंगे बेटा? 40,000 रुपये का। लेबर कितने रुपए की? 1 रुपये की। 20,000। नहीं आया समझ में? और क्या लग रहा है भैया? वेरिएबल ओवरहेड 100% ऑफ लेबर
100% ऑफ लेबर, तो 1 रुपया आएगा, 20 × 20 ये आएगा। हिरास और लग जाएगी इस पे, बस मशीन खरीदनी पड़ेगी आपको स्पेशल इसी के लिए। बनाओगे तब खरीदनी पड़ेगी आपको मशीन, बनना नहीं बनाओगे तो नहीं खरीदोगे आप। तो खर्चा होगा, खर्चा होगा, लिख लो, इसे बोलो स्पेसिफिक कॉस्ट। बेटा इसे क्या बोलूंगा, इसे बोलूंगा स्पेसिफिक कॉस्ट, दैट इज डेप्रिसिएशन। कितने रुपए की बेटा, कितने का है, मशीन की एनुअल कैपेसिटी कितनी है, 30,000 रुपये, 30,000 यूनिट। तो हर साल की 30,000 यूनिट में खर्चा आएगा। ये 30,000 यूनिट बनाओगे तो कितना खर्चा आएगा, 50,000 रुपये। तो हमने पूरी कवर कहाँ कर ली, पूरे कवर कहाँ कर लिए, यहाँ कर लिए। 10,000 रुपये एक साल के, 10,000 रुपये होंगे हर साल। कितने होंगे हर साल, 10,000 रुपये, भाग दे दो 20 × 5 = 100। मतलब समझ में आ गया। 30,000 यूनिट तक का क्षमता है इसकी, 30,000 यूनिट की। ये प्लांट 30,000 यूनिट बना सकता है। और हमें अभी कितने बना रहे, 20,000। तो इसका मतलब सारे खर्चे 30,000 के खर्चे कवर कर लिया हमने एक साल के। हर साल कितने खर्चे कवर करने हैं, 5 साल के बाद प्लांट खत्म हो जाएगा, 10,000 रुपये हर साल कवर कर रहे हैं। चाहे 5, 10, 100 यूनिट बनाओ, 1000 बनाओ, 20,000 बनाओ, 30,000 रुपये खर्चे, 30,000 यूनिट के खर्चे हमने एक बार में कवर कर लिए। बहुत ध्यान से समझ। अगर मैं 10,000 यूनिट बनाता तब भी यही खर्चे आते, 10,000 यूनिट। तो इसका मतलब है हमने पूरा खर्चा कवर कर लिया इस पर। चल छोटा करिए, 40 और 60, 80, 90,000 रुपये ये आएगा कॉस्ट। 90,000 रुपये कॉस्ट आ गई। और एक यूनिट कॉस्ट आ गई 4.5 रुपये। चलिए, परचेज प्राइस पर यूनिट कितना, हम कितने खरीद रहे हैं, 5 रुपये का। और हम जब खुद बना रहे हैं तो हमें कितने का पड़ रहा है, 4,500 रुपये। अब बताइए, बाजार से खरीदेंगे तो 5 का पड़ रहा है, अगर इसको हम अपनी फैक्ट्री बनाएंगे तो 4.5 का। तो 50 पैसे पर यूनिट का फायदा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो क्या करूंगा, शुड बी मैन्युफैक्चर्ड। अपनी ही फैक्ट्री में मैं क्या करूंगा, बनाऊंगा। तो लिख लो, सिंस डिसीजन क्या होगा आपका, सिंस परचेज प्राइस इज मोर देन, सिंस परचेज प्राइस इज मोर देन, परचेज प्राइस ये ज्यादा है, मोर देन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा है ये परचेज प्राइस। समझ में आ रही। therefore the company should manufacture the component, therefore the company should manufacture the component। मतलब क्या मतलब है, कंपनी को चाहिए कि वो इस कंपोनेंट को क्या कर ले, मैन्युफैक्चर कर ले। ये मतलब है इसका। चलिए अब क्या करें, नेक्स्ट, द कंपनी शुड एक्सेप्ट एन ऑर्डर टू सप्लाई 5,000 यूनिट टू मार्केट एट सेलिंग द प्राइस 4 रुपये। अब
क्या एक 5,000 रुपये का एक आदमी आ गया मेरे पास कि भाई साहब 5,000 यूनिट चाहिए। अरे मेरी मशीन तो कितने यूनिट की बना सकती है? 30,000। अभी मैं कितने बना रहा हूँ? 20,000। सारे खर्चे तो मेरे फेस तो खर्चे सारे कवर कर लिए, अब तो ये होंगे ही नहीं। अगर मुझे मार्केट से मैं कितने तक का ऑर्डर दे सकता हूँ? 10,000 यूनिट तक का। क्यों? मेरी मशीन की कैपेसिटी कितनी है? 30,000 यूनिट। और अभी मैं कितने बना रहा हूँ? 20,000। और 20,000 पे मैं सारे खर्चे कवर कर लिए, पूरे खर्चे ऑलरेडी इनकर्ड। अब 5,000 पे जो मैं ऑर्डर स्वीकार करूंगा, क्या वो अब होगा? क्या ये खर्चे अब होंगे? सर जी हो चुके, पहले ही कवर कर लिए। दोबारा मैं कवर ले लूंगा? इसे मैं नहीं लूंगा। अब मैं 1 यूनिट पे 50 पैसे कॉस्ट नहीं लूंगा, ये इरिलीवेंट हो जाएगी मेरे डिसीजन के लिए। क्यों? कि मैंने पूरे 10,000 पे 30,000 यूनिट के खर्चे कवर कर लिए मैंने यहाँ पर। तो वो मेरे लिए क्या है? इस डिसीजन के लिए इरिलीवेंट हो जाएगा। तो लिखिए, लिखो, लगाइए वेरी इंपोर्टेंट। इस चैप्टर में सिर्फ 3 क्वेश्चन बताऊंगा, बस बुक कर लेना। इसको लगाइए इंपोर्टेंट, इसको लगाइए, छप के मिलेगा। सर जी कैसे मिलेगा? सर जी छप के मिलेगा। क्या? क्वेश्चन नंबर 2 लिख ले बेटा, बाद में मत कहियो कि सर जी आपने बताया नहीं। हाँ जी, सिर्फ 3 क्वेश्चन बताऊंगा, छाप लियो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब पढ़िए सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखिए, वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तो होंगे ही होंगे, काम होगा तो होंगे, बना नहीं होंगे। 5,000 यूनिट बनेंगे तो होंगे, बना नहीं होंगे। लेकिन वो फिक्स कॉस्ट डेबिशन क्या सर जी यहाँ भी होगी? नहीं सर जी, सब पूरी वहां कवर कर ली, ऊपर 20,000 यूनिट पे ही हमने सारी कवर कर ली। तो अब डेबिशन मेरे लिए क्या हो जाएगा? इरिलीवेंट हो जाएगा। तो लिख लीजिए, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर द कंपोनेंट। लिखिए, मटेरियल कितना? लेबर ₹1। फिक्स कॉस्ट नहीं लेंगे 50 पैसे वाली, वो तो कवर हो गई। अभी मैं नोट बनवा दूंगा, हमें ऑर्डर कितने का मिल, हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है? सिर्फ ₹4 आएगी। और ऑर्डर कितने का आ रहा है? 4.5 का। क्या करूं? 50 पैसे पर यूनिट फायदा हो जाएगा। 5,000 यूनिट पे 2,500 रुपये की इनकम हो जाएगी फ्री की, काम कर लूंगा तो क्या करूं? ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड। तो लिख लो, ऐसे थोड़ी इसका आंसर देंगे। लिख लो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना? ₹5। कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 5 - 4 ₹4.5 है ना? कितना बेटा? 4.5। हमें ऑर्डर कितने का मिल रहा है? 4.5 का। कितने रुपये फायदा हो गया? 50 पैसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कितनी यूनिट बेच रहे हैं हम?
सर जी नेट फायदा हो जाएगा 2500 का। लिख लीजिए, डिसीजन लिख लो, डिसीजन लिख लो बेटा। ऐसे ही करके आओगे पूरे नंबर मिलेंगे आपको। सिंस द सेलिंग प्राइस पर नोट, प्राइस पर यूनिट इज मोर देन वेरिएबल कॉस्ट, मोर देन द कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। द कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर, द कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर। समझ में आ गया? एक नोट लिख लो, एग्जाम में मत लिखना, यहां तो समझ लो, लिख ले, एग्जाम में मत लिखियो बेटा, सोना एग्जाम में मत लिखियो, यहां लिख ले। हाँ सर जी एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा नहीं, और लिखे आएगा तो सर जी बहुत अच्छी बात है। अगर तू लिखे आएगा, मैंने आपसे क्या कहा, एक शादी हो रही है रानी की, रानी के सर पर मुकुट लगा दो, जब भी तो पता लगेगा कि रानी है ये। हाँ तो भैया वही वाली बात है, अब ताज पहना दो, आपके वर्किंग नोट आपके क्वेश्चन की शोभा बढ़ा देते हैं, वहीं डिफरेंस कर देते हैं टॉपर बच्चे और एक नॉर्मल बच्चे में। तो टॉपर बच्चा जो होता है वो सब कुछ लिखता है, अर्किंग नोट वर्किंग नोट सब पूरी कॉपी को सजा देता है। तो लिख लीजिए, नोट डेफिनेशन ऑफ मशीनरी ऑन मशीनरी, मशीन पर हिरास हैज नॉट बीन इंक्लूडेड, हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, इन द कॉस्ट, बिकॉज क्योंकि दिस हैज टू बी इनकर्ड, this has to be incurred whether the company accept the order or not, accept the or not। ये एग्जाम में लिखे आना, सर जी मजा आ जाएगा, उतार लीजिए, उतार लीजिए। डाल लीजिए, चलिए बिठा दूं बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपोर्टेंट। 2 क्वेश्चन हो गए, मैंने आपसे क्या कहा था, बाकी के क्वेश्चन तो सिर्फ कॉन्सेप्ट कराने के लिए कराए जाते हैं, बाकी के क्वेश्चन तो सिर्फ कॉन्सेप्ट कराने के लिए कराए जाते हैं बेटा, समझ में आ रही है? हर चैप्टर में 3 या 4 क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं बस। टोटल अगर आपके 10 चैप्टर है न्यूमेरिकल, तो 10 या 50 क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो गए, बस खत्म कहानी हो गया। वो कर जाओ, बस वही कर जाओ, सब पूरा पेपर फंस जाएगा आपका। 5 क्वेश्चन तो करोगे इंपोर्टेंट, नहीं वो नहीं सर जी वो ही नहीं, वो भी नहीं कर रहे हैं, नहीं सर
हाँ जी, अरे तुम कहां करोगे, करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर महाशय प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3, मैं पढ़ रहा हूं। एक कंपनी फाइंड दैट while it cost is 625 रुपये पर यूनिट टू मैन्युफैक्चरिंग ए कंपोनेंट। एक कंपनी की जो कॉस्ट आ रही है कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करने की, वो कितनी आ रही है, 625 रुपये। उसका बाइफरकेशन नीचे दे रखा है 625 का, कैसे कैसे आ रही है। सेम इज अवेलेबल इन द मार्केट। अगर वही कंपोनेंट अगर मैं मार्केट से खरीदूं तो वो मार्केट में 575 रुपये का मिल रहा है। अगर मैं ये डस्टर है मैं खुद बना रहा हूं तो मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, 625 रुपये। लेकिन यही डस्टर मुझे नई सड़क पर कितने का मिल रहा है, 575 रुपये का। तो वो कह रहा है विद द एश्योरेंस ऑफ कंटिन्यूड सप्लाई, मुझे एश्योरेंस दो, कह रहा है। और वो जो है ना, जो 575 वाला, वो मेरे को एश्योरेंस दे रहा है, मुझे बता रहा है कि सर जी चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे देश में आपातकालीन लग जाए, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, एश्योरेंस दे रहा हूं कि मैं आपको हमेशा 575 रुपये का दे दूंगा, कभी महंगा नहीं दूंगा इससे आपको। वो एश्योरेंस दे रहा है, आश्वासन दे रहा है। अब कॉस्ट कैसे कैसे आ रही है बता रहा है। मटेरियल आ रही है 275 रुपये, लेबर आ रही है 170 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 50 रुपये, हिरास आ रही है 125 रुपये। टोटल कितने आ गए, 625 रुपये। ये वाली 625 रुपये जो ऊपर दे रखे हैं वो ये वाली है। अब कह रहा है शुड इट बाई और मेक द कंपोनेंट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब आपको कह रहा है कंपनी को ये खरीदना चाहिए बाजार से, क्योंकि बाजार से खरीदे तो कितने का मिल रहा है, 575 रुपये का, और खुद बनाना है तो कितने का बन रहा है, 625 रुपये का। तो बताओ खरीदूं या बेचूं, खरीदूं या बनाऊं, तो वो बताना है। तो लिखिए आंसर, लिखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका आज की डेट का। कितने रुपए हैं देखो, पीडीएफ खोल लो आप। क्वेश्चन नंबर 3 की हमें सिर्फ 3 कॉस्ट लेनी है वेरिएबल कॉस्ट में, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेनी है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, वो तो ऑलरेडी हो चुकी है, चाहे काम करो या ना करो, वो तो होनी है। सर जी मटेरियल लगेगी, सर जी मटेरियल लगेगी 275 रुपये की, लेबर लगेगी 175 की, अदर 500 रुपये की कॉस्ट आ रही है। कितनी कॉस्ट आ रही है, टोटल कॉस्ट ही आ रही है 500 रुपये की। और अगर मैं बनाऊं, मैन्युफैक्चर करूं, और मेरे को कितने की मिल रही है, 575 रुपये की मिल रही है भाई साहब मार्केट में। अब बताओ फिक्स नहीं लूंगा, वो तो हो चुके हैं ऑलरेडी, डिसीजन लेना है मेरे को। तो लिखिए पहले क्वेश्चन का आंसर, लिखिए पहले पॉइंट का, द फर्म लिखो डिसीजन, द फर्म शुड मेक द कंपोनेंट, मेक द कंपोनेंट। मेक का मतलब मैन्युफैक्चर करना, मेक द कंपोनेंट। इज द वेरिएबल कॉस्ट इज 500 रुपये पर यूनिट, इज द वेरिएबल कॉस्ट इज रुपीज 500 रुपये पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, 500 रुपये यूनिट, एंड द परचेज प्राइस इज, and the price is रुपीज 575।
नोट लिख लीजिए जो अभी लिखाया था, नोट फिर लिख लो, पेपर में नहीं देना है। फिश कॉस्ट हैज नॉट बीन टेकन, फिश कॉस्ट हैज नॉट बीन टेकन, फिश कॉस्ट नहीं लेंगे। आप लिख दोगे तो अच्छी बात है। इनटू अकाउंट, इनटू अकाउंट मतलब इसमें आप फिश कॉस्ट नहीं लेंगे, इसमें नहीं लेंगे। बिकॉज इट हैज टू बी, बिकॉज इट हैज टू बी incurred, incurred, whether the company makes the component, whether the company makes the component, whether the company makes the component or purchase from the market, or purchase from the market। कह रहा है चाहे वो कंपनी बना ले या कुछ भी कर ले, ये फिश कॉस्ट तो ऑलरेडी खर्च हो चुकी है। अब पढ़िए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से लिखिए। व्हाट शुड बी योर डिसीजन इफ सप्लायर ऑफर द कंपोनेंट एट 480। तो कह रहा है 575 की बजाय सप्लायर कह रहा है 480 में ले जाओ। अब अगर तुम बनाने ही लगे हो तो 480 में ले जाओ। अब एक बताओ, मैं खुद बना रहा हूं तो कितने का पड़ रहा है? 500 का। अब सप्लायर क्या कर रहा है? 480 का ले जाओ। तो क्या करूंगा मैं? मार्केट से खरीदूंगा, फायदा हो जाएगा 20% का। तो क्या करूंगा? परचेज फ्रॉम द मार्केट। सर जी ओरली आंसर दे दिया मैंने आपको, तो लिख ले। लेकिन सर जी आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। हाँ जी लिखना पड़ेगा। बस लास्ट पॉइंट चल रहा है फिल्म का, फिल्म एंड होने जा रही है। बेटा जी बेटा जी फिल्म एंड होने जा रही है। लिख लो, सिंस द ऑफर, सिंस द ऑफर प्राइस कितने का है? 480 रुपए का। प्राइस ऑफ रुपीज 480, 480 इज लेस देन, द वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना पर यूनिट इज रुपीज 500। therefore the offer, therefore the company should, therefore the company should purchase the component purchase the component from market। चलिए ओके बेटा, नमस्ते, गुड नाइट,
अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। चलिए।